और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहे। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, मां कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, मां कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, मां स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का, क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हां, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का काम, ये अपना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना है, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना और बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो वाइपर पड़ा है उसको उठा के मार देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें रहकर एक बार भी यदि मुख से राम कृष्ण हरि निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी सार्थक हो गई, सार्थक। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, भारत की भूमि के जितने जितने विद्वत संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने विद्वान संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, आप पुराना उठाकर देखिए। आप अगर रामचरितमानस देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो पुराने जो संत साधु, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते थे, वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते थे। परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम
नाम जप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक। एक बार और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना लिया, सात्विक बना लिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे